हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 88 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 87 में हमने सीखा था डेवसेक ऑप्स के बारे में। हमने देखा उसका एक इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक केस स्टडी वेब सिक्योरिटी के बारे में। हम एक रियल अटैक को एनालाइज करेंगे और फिर उसके स्टेप्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझिए एक एप्लीकेशन लेयर ब्रीच के स्टेजेस। पहला है रिकॉग्निजेंस। हैकर्स सबसे पहले पब्लिक वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करते हैं ताकि सर्वर वर्जन्स, एक्टिव फ्रेमवर्क्स और एक्सपोज्ड कंपोनेंट्स का पता लगा सके। नेक्स्ट है इनिशियल एक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक बार वीक पॉइंट मिलते ही हैकर स्पेसिफिक एप्लीकेशन बग जैसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या SSRF का यूज़ करके फायरवॉल्स को बाईपास करता है और अनऑथराइज टर्मिनल कमांड्स रन कर देता है। नेक्स्ट है लैटरल मूवमेंट एंड एक्सफिल्ट्रेशन। कॉम्प्रोमाइज्ड वेब सर्वर के इंटरनल परमिशंस का गलत फ़ायदा उठाकर हैकर बैकएंड डेटाबेसेस में एंटर करता है और सेंसिटिव यूज़र डेटा चुरा लेता है। इस अटैक सीक्वेंस का पूरा टाइमलाइन देखते हैं। स्टेप 1, वर्जन फिंगरप्रिंटिंग। हम लाइव देखेंगे कि कैसे बेसिक HTTP रिक्वेस्ट के ज़रिए अनपैच्ड सर्वर हेडर्स और अनहार्डन्ड बैकएंड फ्रेमवर्क डिपेंडेंसीज एक्सपोज हो जाती है। स्टेप 2, पेलोड डिलीवरी। मैलिशियस HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स या URL पैरामीटर्स के अंदर छुपाए गए एक्सपर्ट पेलोड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे जो सर्वर को फोर्स कमांड रन करने पर मजबूर करता है। स्टेप 3, डेटाबेस डंपिंग। हम ट्रेस करेंगे कि कैसे अटैकर एप्लीकेशन के इंटरनल सर्विस अमाउंट्स का यूज़ करके बैकएंड डेटाबेसेस से सेंसिटिव टेबल्स को डंप मतलब एक्सट्रैक्ट करता है। तो चलो इस प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। पहले ये सिनेरियो समझ लीजिए। एक अनपैच्ड फ्रेमवर्क वल्नरेबिलिटी की वजह से हैकर ने हमारा सर्वर पर रिकॉग्निजेंस की। सर्वर के रिस्पॉन्स हेडर्स को पढ़कर उन्होंने वीक पॉइंट ढूंढा और एक मैलिशियस HTTP रिक्वेस्ट भेजकर इनिशियल एक्सेस ले लिया। स्टेप 2, स्पॉटिंग द एक्सप्लॉइट। अब इस एक्सेस डॉट लॉग को देखिए। यहाँ पर एक अननोन IP से अजीब रिक्वेस्ट आ रही है और इस लाइन में हैकर का डिजिटल फुटप्रिंट साफ है। उन्होंने URL पैरामीटर के अंदर whoami और bin sh जैसे कमांड्स इंजेक्ट किए हैं। इसका मतलब उन्हें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मतलब RCE मिल चुका है। स्टेप 3, डेटा लीक ट्रैकिंग। एक्सेस मिलते ही हैकर ने डेटाबेस को टारगेट किया। लॉग्स में आगे बढ़ने पर एक बैकअप API के सामने रिस्पॉन्स का बाइट साइज अचानक बहुत बड़ा दिख रहा है। ये बैंडविड्थ स्पाइक प्रूफ है कि हमारा डेटा एक्सफिल्ट्रेट यानी चुरा लिया गया है। इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ मतलब IOCs। इसके लिए सर्वर लॉग्स को एनालाइज करना। दी एक्सेस डॉट लॉग ट्रेल। नॉन इंटरैक्टिव एप्लीकेशन पेजेस या हिडन एडमिन एंड पॉइंट्स पर आने वाली अनयूजुअल HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को पहचानना। एक्सप्लॉइट सिग्नेचर्स। सर्वर लॉग्स के अंदर अजीब स्ट्रिंग्स और सिस्टम एग्जीक्यूशन कमांड्स जैसे whoami, WGET या bin/sh को स्पॉट करना। डेटा एक्सफिल्ट्रेशन स्पाइक्स। बहुत ही कम टाइम में हैवी आउटबाउंड डेटा ट्रांसफ़र मतलब बैंडविड्थ स्पाइक को डिटेक्ट करना जो डेटाबेस लीक का सबसे बड़ा सबूत होता है। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिक्योरिटी आर्टिफैक्ट ड्राफ्ट करना। ऑब्जेक्टिव है आप एक इंसिडेंट रिस्पांस एनालिस्ट की तरह एक्ट करोगे और इस अटैक सीक्वेंस की एक फॉर्मल रिपोर्ट तैयार करोगे। कंपोनेंट 1, एग्जीक्यूटिव समरी। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में एक हाई लेवल ओवरव्यू लिखना जिसमें इंसिडेंट, कॉम्प्रोमाइज डेटा और ओवरऑल बिजनेस रिस्क का शॉर्ट समरी हो। कंपोनेंट 2, टेक्निकल रूट कॉज एनालिसिस। स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल अटैक पाथ को मैप करना और एक्सप्लॉइट किए गए स्पेसिफिक CVE मतलब कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स ID को रेफरेंस करना। कंपोनेंट 3, डिफेंसिव रेमेडिएशन रोड मैप। इमीडिएट फिक्सेस डॉक्यूमेंट करना जैसे इनपुट वैलिडेशन पॉलिसीज, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल और लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हमने क्या सीखा? रिएक्टिव सिक्योरिटी से प्रोएक्टिव सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना, फ्रेमवर्क हार्डनिंग, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस पर
कभी भरोसा मत करो। हमेशा पब्लिक सर्वर बैनर्स को हाइड रखो और क्रिटिकल वेब पैचेस को प्रायोरिटी पर डिप्लॉय करो। लॉग्स आर लाइफलाइंस। अगर आपके सर्वर लॉग्स कॉन्फ़िगर्ड या मॉनिटर नहीं है तो एक ब्रीच महीनों तक अनडिटेक्टेड रह सकता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मैंडेटरी है। एप्लीकेशन की सिक्योरिटी बाउंड्री कभी भी सिर्फ एक एक्सटर्नल पेरीमीटर फायरवॉल पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी का एक केस स्टडी, जहां हम देखेंगे क्लाउड ब्रीच एनालिसिस और फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे मिसकॉन्फिग इम्पैक्ट का, और एक मिटिगेशन प्लान मिनी प्रोजेक्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।